मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हारे जीवन में विभिन्न समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अति तीव्र ऊर्जा का प्रयोग करके तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहा है। और मुख्य बात यह है कि तुम इस बात से अनजान हो। ये संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि ये केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी बेहद आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अपने आप से कभी इतना नाराज मत होना कि तुम्हारा मन भीतर से खाली हो जाए। कभी तुम स्वयं से दुखी ना होना। अपने निर्णय पर कभी भी संदेह मत किया करो। मैं जानता हूं कि तुम इस जीवन में लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृगतृष्णा की भांति आगे भागती जा रही हैं और तुम्हें मिल नहीं रही हैं। जितना ही तुम उसकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे चलती चली जाती है। मेरे प्रिय, इसका मुख्य कारण मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम अपने सत्य से परिचित हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वो जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए हर कार्य को वो दिल हो दिल बिगाड़ना चाहता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से ही एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वो तो भीतर से तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के भी समक्ष नहीं करनी चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर देते हो, तो मैं तुम्हारे छुपे हुए उन गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं की ओर वापस से भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं तुम्हारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, ताकि तुम उस अध्याय में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। मेरे प्रिय, मेरी एक बात विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्य सारा दिन अपने लिए जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसी कल्पनाएं करता है, वो धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। तुम अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए अनुचित गलत शब्द, अनुचित गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे प्रिय, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं, जिस बात को, जिस घटना को, जिस परिस्थिति को, जिस व्यक्ति को वह अपने जीवन में चाहते ही नहीं हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने लिए
दिन भर वही विचार करते हैं जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन में चाहिए होता है, और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र बिंदु। मेरे प्रिय, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम चाहत रखते हो, जिसकी तुम मांग कर रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर है। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, और इतना ही नहीं बल्कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है। तुम प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही तुम अपना जीवन बना लो, और वास्तव में यही तुम्हारी सोच का भी विषय होना चाहिए। यदि तुमने अपने लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया है, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता रहता है। मेरे प्रिय, तुम्हें भीतर से प्रसन्न रहना है और खुशहाल रहना है। भले ही तुम बाहर से उदासीन दिखाई दो, तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी है जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजय पताका ना फहरा दो। मैं इस यात्रा में सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दिन संघर्ष में गुजारे हैं। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब तुम रो रो कर बिताए हो। बहुत से लोगों का साथ तुमसे छूटता गया। बहुत से मित्र जिन्हें तुम अपना मानते थे, वो तुम्हारी कसौटी पर कभी खरे नहीं उतर पाए। तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसके तुम योग्य थे। किंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन आशीर्वादों से भरा रहा है। तुम्हारा जीवन दैवीयता से भरा रहा है। तुम उच्च श्रेणी का जीवन जीने के योग्य हो, और तुम्हें वह निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका फहराना तुम्हारा अधिकार है, और तुमसे निश्चित तौर पे यह अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन कर देगा। आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।